Very good morning to all the students. Today we are going to start our next chapter, chapter 4. And the name of the chapter is Materials, Metals and Non-Metals. Students, materials क्या होता है? जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं या हम ये भी कह सकते हैं जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं मीन्स जगह को घेरते हैं, वो सभी चीज़ें मटेरियल कहलाती हैं। मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स धातु होते हैं और जो धातु नहीं होते हैं वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। हम बहुत सारी मटेरियल्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इस ऐसे ही कुछ मटेरियल्स गिवन टेबल में दिए गए हैं। लेट अस डिस्कस दिस टेबल। इस टेबल में हमें मटेरियल दिया गया है, उसकी अपीयरेंस यानी कि वो दिखता कैसा है, शाइनी है, चमकदार है या डल है। हार्डनेस, हार्डनेस कैसी है उसकी, बहुत ज़्यादा हार्ड है, वेरी हार्ड है या नॉट वेरी हार्ड है। सबसे पहले है आयरन। आयरन यानी कि लोहा। लोहा देखने में कैसा होता है, लोहा शाइनी होता है। और हार्डनेस कैसी होती है इसकी, इट इज़ वेरी हार्ड। नेक्स्ट है कोल। कोल कैसा होता है देखने में, एकदम डल, डल होता है। और इसकी हार्डनेस कैसी होती है, नॉट सो वेरी हार्ड। अगर हम हथौड़ा लेके तोड़ेंगे तो जो कोल है वो टूट जाता है। उसके बाद है सल्फर। सल्फर इज ऑल्सो डल एंड ऑल्सो नॉट वेरी हार्ड। देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमने देखा है, देखने में कैसा लगता है, शाइनी। और अपीयरेंस, हार्डनेस कैसी होती है इसकी, वेरी हार्ड। उसके बाद है कॉपर। कॉपर भी शाइनी होता है एंड ऑल्सो वेरी हार्ड। इस टेबल से हम देख पा रहे हैं कि इसमें 5 चीज़ें हैं, 5 मटेरियल्स गिवन हैं। और जो इनमें से 3 मटेरियल्स हैं वो शाइनी हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। और जो 2 चीज़ें हैं बची हुई, जैसे कि सल्फर एंड कोल, ये कैसी हैं, डल है एंड ऑल्सो नॉट वेरी हार्ड। जो यानी कि जो 3 चीज़ें हैं वो चमकदार हैं और सख्त भी हैं। तो ऐसी चीज़ें जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करती हैं उनको मेटल्स कहा जाता है, वो मेटल्स कहलाते हैं। और जो डल हैं और नॉट वेरी हार्ड हैं उनको नॉन मेटल्स कहा जाता है। मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि दोनों को अलग अलग बता सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। और ये 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। Physical properties of a material are those which can be measurable and observed without changing the composition of matter. फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हम जो मैटर है हमारा उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं करेंगे और उसके बावजूद हम उसको मेजर भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जैसे कि उसकी अपीयरेंस है, टेक्सचर है, कलर है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब चीज़ें। लेट अस सी हाउ सम लेट अस सी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स आर इन जनरल हार्ड एंड स्ट्रोंग। जनरली मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और स्ट्रोंग होते हैं। जैसे कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड, दे आर स्ट्रोंग इनफ टू बियर हैवी लोड्स और दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो मेटल्स होते हैं वो इतने स्ट्रोंग होते हैं कि वो हैवी लोड भी उठा सकते हैं और उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी काफ़ी हाई होती है। जैसे कि आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन एक्सेट्रा। हमने देखा है कि ये सब क्या होते हैं, हार्ड सॉलिड फॉर्म में होते हैं हमारे और
हार्ड भी होते हैं। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड भी नहीं होते या फिर हार्ड भी नहीं होते। जैसे कि मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स, हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। इवन हम इन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इसी तरीके से मरकरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। हमने पढ़ा था कि ये सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज मेटल्स पोजेस मेटेलिक लस्टर, लस्टर मीन्स शाइन करते हैं। मेटल शाइन इन देयर प्योर स्टेट, जो इनकी प्योर स्टेट होती है, अपनी प्योर स्टेट में जो मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं, लस्ट्रस देते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है शाइनिंग की, दिस प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। क्या कहलाती है, मेटेलिक लस्टर। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि गोल्ड है, वी नो दैट गोल्ड हैज येलो लस्टर, येलो कलर के एकदम शाइन करते हैं। वेयर एज कॉपर हैज रेडिश ब्राउन, कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है और उसमें भी शाइन होती है। इसके अलावा आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये सब वाइट लस्टर सरफेस होता है इनका। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है हमारी, दैट मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स मेलिएबल होते हैं। क्या मतलब है इस चीज़ का, सम मेटल्स कैन बी फ्लैटन इनटू शीट्स बाय बीटिंग और रोलिंग। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बीट करके यानी जैसे हथौड़े से मारते हैं ऐसे उनको फ्लैट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, ये मैलेबिलिटी कहलाती है। और जो मेटल्स मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं वो मैलिएबल मेटल्स कहलाते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टिन एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं, मैलिएबल हैं, क्योंकि ये मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, मेटल्स आर डक्टाइल। जैसे अभी हमने पढ़ा था कुछ मेटल्स को बीट करके हम शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे ही कुछ मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिना एक्सेट्रा हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको हम वायर्स में भी ड्रॉन कर सकते हैं यानी वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है कि दे आर डक्टाइल इन नेचर, यानी कि दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मीन्स दे अलाउ हीट टू ट्रांसफर थ्रू दैम इजीली, अपने में से हीट को पास कर देते हैं, इसीलिए इनको गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, मेटल्स के, ताकि जब हम उन्हें गैस पे रखें तो वो जो गैस की हीट है वो अंदर खाने तक पहुंच पाए। इसी तरीके से मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हीट गुड कंडक्टर शो करते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, बिकॉज दे कैन पास करंट थ्रू दैम इजीली, ये अपने में से करंट भी पास कर देते हैं। इसीलिए जितनी भी वायर्स होती हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो मोस्टली किसकी बनी होती हैं, मेटल्स के, क्योंकि वो करंट अपने में से पास कर देते हैं। इसके अलावा सम मोर प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बट दे डिफर इन देयर डेंसिटी, मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है लेकिन सबकी सेम नहीं होती, ये अलग अलग डेंसिटी होती है मेटल्स की मोस्टली। जैसे कि मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मर्करी एंड आयरन, इनकी जो डेंसिटी होती है वो एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा उनसे ज़्यादा होती है। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर है, इन सब की हाई डेंसिटी होगी, और जो सोडियम, पोटेशियम है इन सब की लो डेंसिटी होती है। एंड लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट मेटल कौन सा होता है,
लिथियम होती है, इसकी सबसे लोएस्ट डेंसिटी होती है। इनके अलावा मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी है दैट मेटल्स आर सोनरस। सोनरस क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस करना। When metals strike each other or are struck with a hard material, जब मेटल्स एक दूसरे से टकराते हैं या किसी हार्ड मटेरियल से टकराते हैं तो ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आवाज आती है। इसीलिए मेटल्स को सोनरस कहा जाता है और इसकी सोनरस प्रॉपर्टी की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से जो मेटल्स हैं वो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि विंड चाइम्स, बेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा। तो ये सभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल्स की। लाइक मेटल, नॉन मेटल्स ऑल्सो शो physical properties. Let us discuss physical properties of non-metals. Non-metals are quite different from metals and they have physical properties almost opposite to those of metals. Non-metals metals से almost opposite properties show करता है। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल से डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑलमोस्ट डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड लस्ट्रस, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर यूजुअली डल और लस्ट्रलेस, यानी कि ये डल होते हैं और शाइन भी नहीं करते हैं। लेकिन इनमें भी एक एक्सेप्शन है एंड दैट एक्सेप्शन इज आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट नॉन मेटल्स होते हैं, उसके बावजूद भी दे शो लस्टर। व्हेन दे आर टैप्ड विद अ हैमर दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास लाइक कोल एंड सल्फर। जब हम नॉन मेटल्स को हैमर से टैप करते हैं यानी हथौड़ा मारते हैं तो ये एक पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कोल और सल्फर, अगर कोल और सल्फर पे हम हथौड़ा मारेंगे तो वो एकदम पाउडर सा हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए इन्हें ब्रिटल कहा जाता है, क्योंकि ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये अपने में से हीट पास नहीं करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहलाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करते। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता है। ऑल्सो दे आर नॉट सोनरस एज दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड लाइक मेटल्स। ये सोनरस भी नहीं होते, यानी कि मेटल्स की तरह ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते। उसके बाद है let us understand this more clearly by the following table of comparison of physical properties of metals and non-metals. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। इससे हम और क्लियर समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फिजिकल स्टेट, यानी कि ये दिखते कैसे हैं। फिजिकली सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जर्नली सॉलिड होते हैं जो हमारे मेटल्स हैं, लेकिन मरकरी क्या है? हमने पढ़ा था रूम टेम्परेचर पे मरकरी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है एंड दिस इज एन एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है कि मरकरी मेटल होते हुए भी कैसा दिखाई देता है रूम टेम्परेचर पे? लिक्विड फॉर्म में। नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन सॉलिड होते हैं। ब्रोमाइन इज अ लिक्विड नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स आर ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। द नेक्स्ट इज लस्टर, मीन्स शाइनी है या डल है, देखने में कैसी है, उनकी सरफेस कैसा है। मेटल्स आर शाइनी सरफेस, शाइन करते हैं, जैसे कि गोल्ड है,
सिल्वर है, हमने पहले भी देखा था। एंड नॉन मेटल्स आर डल, डल सरफेस होता है बट विद एन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट, जो लस्टर शो करते हैं, जो शाइनी होते हैं। थर्ड वन इज हार्डनेस। हार्डनेस कैसी होती है, जनरली जो मेटल्स है वो हमारे हार्ड होते हैं, और इसमें क्या एक्सेप्शन थी, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिसे हम इवन नाइफ से भी काट सकते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल्स क्या होंगे, ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इनमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ओके, नेक्स्ट इज डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। उसके बाद है मेलिएबल एंड डक्टिलिटी। मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, यानी कि हम इनको शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, यानी कि वो इजीली टूट जाते हैं। थर्ड वन इज थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर की वजह से मेटल्स को हम यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसी तरीके से जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए जितनी भी मोस्टली वायर्स हैं वो किसकी होती हैं, मेटल्स की होती हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन थी जो अभी हमने पढ़ा था, एंड दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द नेक्स्ट इज सोनोरिटी, यानी कि सोनरस, साउंड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं। मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब आपस में टकराते हैं या हार्ड सरफेस से अभी हमने पढ़ा था, तो इनमें आवाज़ आती है। जैसे कि हमारे एक बर्तन है घर में, जब बर्तन हमसे गिर जाता है नीचे तो क्या होता है, जोर से आवाज़ आती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनरस नहीं होते, ये किसी भी तरह की कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। द नेक्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो मेटल्स हैं दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेयर एज नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। द 10th पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो हमारे मेटल्स हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। और ऐसे ही सेम नॉन मेटल्स होते हैं, उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, काफ़ी कम टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट हो जाते हैं। और इनमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज ग्रेफाइट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। That's all for today. We will discuss our next topics, that is chemical properties of metals and non-metals, in our next class. Till then, keep revising the today's topic. Thank you.